हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। हमने लास्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन के यूसीएम, एनयूसीएम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और उनके काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में बात किया था। और अंत में हम लोगों ने यूसीएम के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला था। मतलब मान लो कि कोई भी बॉडी ऐसे एक एक्सिस के अराउंड आर रेडियस के एक सर्कल में घूम रहा है और इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है v और इसका रेडियस है मान लो r और एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन वो v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू क्या v ओमेगा। ये हमने लास्ट निकाला था, ठीक। और हमने इसके बारे में ये भी चर्चा किया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों तरीके का एक्सेलरेशन होता है, और लेकिन यूसीएम में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है। अब अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एफ सेंट्रीपिटल एम इंटू ए सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ क्या मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह वी स्क्वायर बाई आर मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर एम भी ओमेगा। ऐसे तीन हो सकता है, ठीक। अब सोचो कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्या होना चाहिए। आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो कि आपने एक रस्सी लिया है, रस्सी के ऊपर उसके एकदम एंड पे मान लो आपने एक बॉल रखा है और उसके ऊपर आपने एक चींटी को सेलो टेप से बांध दिया है, ठीक। देखो तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इनको थोड़ा समझते हैं। तो आप ऐसे घुमा रहे हो ऐसे सर्कल में इसको, ठीक है। तो ये जो बॉल है उस पर जो फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ है और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। लेकिन ये बॉल क्या एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम है, ठीक। तो उसके ऊपर कोई भी बैठा है तो ये चींटी क्या बाहर की तरफ सेम एक्सेलरेशन खाएगा। क्यों? क्योंकि सूडो, क्योंकि एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में है। तो अगर एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में बॉडी सेम ही एक्सेलरेशन बाहर की तरफ खाता है तो मान लो इसका मास m है तो चींटी बाहर की तरफ जो खाएगा वो कितना m a c जिसका जितना वैल्यू है, मतलब ये m v स्क्वायर बाई आर, मान लो इसका वेलोसिटी v है और रेडियस r है, ठीक। जो क्या है, जो कि सूडो फोर्स है, ठीक। तो चींटी जो खा रहा है वो सूडो फोर्स है जो कि बाहर की तरफ अवे फ्रॉम सेंटर, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली सूडो फोर्स है। कहाँ से पैदा होता है? जब अगर एक बॉडी को सर्कुलरली घुमाया जाए तो उसके ऊपर कोई भी बॉडी बाहर की तरफ जो वो एक्सेलरेशन खाता है उनके वजह से, सूडो फोर्स की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, ठीक। अब इसको अच्छे से समझते हैं धीरे धीरे एग्जांपल से। देखो मान लो आप एक कार में बैठे हो और वो कार सर्कुलरली घूम रहा है, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, कोई भी बेंड हुआ रास्ते से चल रहा है। तो अब ध्यान से देखना कि अगर बेंड वाले रास्ते से आपका कार जा रहा है तो आपका सर एकदम कार के वॉल मतलब कार का जो दरवाजा है उसके साथ जो मिरर है मतलब जो शीशा रहता है उस पर एकदम चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोचो कार सर्कुलरली घूम रहा है तो कार क्या खा रहा है? सेंट्रीपिटल। लेकिन कार के ऊपर आप बैठे हो तो आप क्या खाओगे? सेंट्रीफ्यूगल। क्यों? क्योंकि सूडो। क्यों? क्योंकि आप एक्सेलरेटिंग रेफरेंस में हो, आप सेमी एक्सेलरेशन खाओगे बाहर की तरफ, जो एक फोर्स पैदा करेगा कितना, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि आपका मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है। लेकिन वो
अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली अ सूडो फोर्स, ठीक, जो कि एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम उसमें पैदा होता है। और ये एक्सेलरेटेड कैसे होना चाहिए? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में अगर है तब जो सूडो फोर्स है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब धीरे धीरे कुछ कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे और इसके एप्लीकेशन को समझेंगे। देखो आप यहाँ तक उतार लो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा देखो एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट के बारे में। अच्छा यहाँ पे और एक फोर्स आएगा जिसके बारे में हम ये बेसिक चर्चा जितना है वो ख़त्म करके आगे जब अगले लेक्चर में जाएंगे धीरे धीरे तो वहाँ पे बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो सबके बारे में चर्चा होगा। अच्छा एक चीज़ समझते हैं उससे पहले, अच्छा मोशन ऑफ साइक्लिस्ट से पहले एक चीज़ आपको याद दिला देते हैं। प्रोजेक्टाइल में रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बोला था कि सेंटीपिटल से भी निकाला जा सकता है। कैसे? देखो कि मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने u वेलोसिटी से छोड़ा था और ये मान लो एंगल है थीटा। तो यहाँ पे अगर सर्कल बनाओगे तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से समझना, ये सर्कल का रेडियस कुछ ऐसा होगा। अब ये कितना होना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कितना g, ये अगर थीटा तो ये कितना, क्या 90 माइनस थीटा, और ये कितना थीटा, क्योंकि ये 90 है तो इस तरफ g का कंपोनेंट कितना है, क्या g cos थीटा, ठीक। अगर ये ऐसे वेलोसिटी है तो सेंटीपिटल कितना है, सेंटीपिटल क्या u स्क्वायर बाई r है। ये अगर रेडियस है तो क्या सेंटीपिटल कितना होना चाहिए? इसको जूम करके ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा ना, ये u है, ये r है, ये कितना g cos थीटा है। अगर u है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना रहेगा, a सेंटीपिटल क्या u स्क्वायर बाई r इक्वल टू क्या g cos थीटा, तो क्या r कितना है, क्या u स्क्वायर बाई g cos थीटा, ठीक। अब देखो ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, क्या u cos थीटा। तो यहाँ पे अगर सर्कल बनाएंगे तो ये रेडियस है और ये g है, तो यहाँ पे g कितना होना चाहिए, क्या g इक्वल टू क्या u cos थीटा का होल स्क्वायर बाई r, ठीक। तो r कितना, क्या u स्क्वायर cos का थीटा बाई g, ठीक। ये इस पॉइंट का। अब ये पॉइंट पे आते हैं, ये मान लो सर्कल है, ये g है तो यह इस तरफ कितना होना चाहिए, क्या यहाँ पे थीटा, क्योंकि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा, तो क्या इस तरफ क्या g cos थीटा। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना था अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी कितना था u, तो सेंटर की तरफ सेंटीपिटल कितना रहेगा, क्या u स्क्वायर बाई r। सेंटर की तरफ सेंटीपिटल कितना रहेगा, क्या u स्क्वायर बाई r, जो कितना है क्या u स्क्वायर बाई r इक्वल टू g cos थीटा। सो r कितना है, क्या u स्क्वायर बाई g cos थीटा, ठीक। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। किसी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी मालूम है, ऐसे सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन निकाल के आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। अच्छा अब इसको आप उतार लो, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। अच्छा अब धीरे धीरे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे कि सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का एप्लीकेशन कितना है। आपको बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वो खा रहा है सेंट्रीपिटल और उसके ऊपर जो बैठा है वो खा रहा है सेंट्रीफ्यूगल।
मतलब मान लो मैं पहले मोशन ऑफ साइक्लिस्ट का बात करता हूँ, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट में या बाइकर कुछ भी आपने देखा होगा कि बहुत स्पीड से जब कोई भी टर्न को क्रॉस करते हैं, तब आप साइकिल से जा रहे हो तब भी आप बेंड हो जाओगे, अब बाइक से जा रहे हो तब भी आप बेंड हो जाओगे, और जो हाई स्पीड में बाइक चलाते हैं वो तो ऐसे बेंड हो जाते हैं, पूरा घूम के रोटेट मारते हैं। क्यों? अब सोचो कि मान लो मैं ऐसे एक बाइक या साइकिल लेके सर्कुलर में टर्न मार रहा हूँ, सर्कुलर कोई भी टर्निंग है उसमें जा रहा हूँ, तो टर्निंग में जब जा रहा हूँ तो साइकिल के सेंट्रीपिटल खा रहा है, तो उसके ऊपर बैठा मैं क्या सेंट्रीफ्यूगल खाऊंगा? ठीक, देखो ये मान लो ऊपर से आप देख रहे हो ऐसे, तो ये साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है, ठीक, जिसका रेडियस कितना है, जो ट्रैक है, मतलब मान लो आप कोई भी ट्रैक से जा रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो कोई भी ट्रैक से जा रहे हो, जिस पॉइंट से जा रहे हो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r है। अच्छा, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ये v है, ठीक, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है। अब इसको ही अगर साइड से देखा जाए, मान लो ऐसे एक साइकिल का व्हील है, तो आप मान लो ऐसे बेंड किए, मतलब साइकिल को ऐसे बेंड करके घूम रहे हो, ठीक, तो कौन सा क्या होना चाहिए? देखो ध्यान से कि ये अपना F अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे ऐसे देखते हैं, क्या ये बेंडिंग वाला थीटा है, परपेंडिकुलर से जितना एंगल है, तो ये अप्लाई फोर्स ऐसे किए आपने, ऐसे फोर्स लगाए, ठीक, आप ऐसे टर्न मार रहे हो और ऐसे फोर्स लगाए, ऐसे, क्योंकि आपका साइकिल या बाइक ऐसे बेंड हो चुका है, तो आप फोर्स ऐसे लगाए तो रिएक्शन कैसे लगेगा, उल्टा ऐसे, ये रिएक्शन मान लो R, तो ये किस तरफ, ये R cos थीटा और ये R sin थीटा, ठीक, तो क्या R cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, और आप ऐसे सर्कुलर में घूम रहे हो, तो साइकिल कौन सा खा रहा है, साइकिल के सेंटीपिटल खा रहा है, मतलब साइकिल के लिए अगर बात करें तो R sin थीटा जो सेंटीपिटल फोर्स को पैदा कर रहा है, ठीक, या आप ऐसे सोचो कि साइकिल के ऊपर बैठे हो आप, तो आप सेंट्रीफ्यूगल खा रहे हो, ठीक, तो ये R sin थीटा ही सेंटीपिटल पैदा कर रहा है। मान लो साइकिल का वेलोसिटी वहाँ पे v है, ऐसे, ठीक, आप ऐसे भी एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हो, मतलब ऐसे घूम रहा है तो इस तरफ, अगर ऐसे घूम रहा है मतलब ये ऐसे घूम रहा है तो ये v इस तरफ होगा, और ये अगर ऐसे घूम रहा है तो v इस तरफ होगा, ठीक, जिस भी टेंजेंशियली आप देना चाहो तो उसको दे सकते हो। ऐसा v वेलोसिटी है जो कि अगर इस साइड से देखें तो अंदर की तरफ, और ऐसे घूम रहा है तो बाहर की तरफ, ठीक, तो क्या ये mv²/r, जहाँ पे ये v इज द वेलोसिटी ऑफ द साइकिल, ठीक, मतलब अगर ऐसे ड्रॉ करें ये ऐसे, तो ये v है, अगर साइकिल ऐसे घूम रहा है, v अंदर की तरफ है, एक्चुअली v अंदर के तरफ है, अंदर की तरफ v है, और अगर ऐसे बाहर आ रहा है तो v बाहर की तरफ, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। अच्छा, अब देखो तो यहाँ पे क्या mv²/r, अगर आप सेंट्रीफ्यूगल लेके काम करना चाहते हो तो आप ऐसे दे दो mv²/r। आप ऐसे सोच सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल को काउंटर कर रहा है R sin थीटा, या आप ऐसे सोचो कि R sin थीटा सेंट्रीपिटल को पैदा कर रहा है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, ये कंसिडर होगा सेंट्रीफ्यूगल के लिए, ये कंसिडर होगा सेंट्रीपिटल के लिए। तो यहाँ पे मानते हैं कि सेंट्रीपिटल को पैदा कर रहा है, तो यहाँ पे R sin थीटा, और ये R cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को,
आर कॉस थीटा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या वी स्क्वायर बाई आर जी, एम एम कट, तो यहाँ पे टेन थीटा। ठीक, तो एक चीज समझना आप कि जितना वेलोसिटी ज्यादा से घूमेगा क्या उतना ही थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए ध्यान से सोचो, जब बाइकर लोग बहुत स्पीड से घूमते हैं वो क्या ऐसे पूरा जमीन पे लेट जाते हैं ताकि वर्टिकल से एंगल ज्यादा हो जाए, थीटा का वैल्यू बढ़ जाए। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम का बात किया जाए तो क्या टेन थीटा मैक्स वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी, ऐसे। ठीक आया, ये विदाउट फ्रिक्शन के बारे में बात हो रहा था, विदाउट फ्रिक्शन। अच्छा, अब बात करेंगे किसको लेके, फ्रिक्शन को लेके। आप यहाँ तक उतार लो, मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा देखो, यही सीन को अगर फ्रिक्शन वाले में बात करते हैं तब सीन कैसा बनता कि ये व्हील है, ये ऐसे जो डंडा है साइकिल का ये ट्रैक पे ऐसे घूम रहा है और वेलोसिटी अंदर की तरफ है, मतलब ये ऐसे 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 घूम रहा है, पूरा व्हील ऐसे घूम रहा है। साइड से देखोगे तो व्हील ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, तो ये वी इस तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है वी। मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने इनको ऐसे दिखा दिया था, मतलब वी ऐसे टेंजेंशियल। ठीक है, भी ऐसे टेंजेंशियल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, क्या ये रिएक्शन है आर, ये थीटा, क्या ये आर कॉस थीटा, क्या ये आर साइन थीटा। अब ध्यान से समझना। अच्छा, जब हम फ्रिक्शन लगाएंगे तब हमको कौन सा कंडीशन का बात होना चाहिए, अगर F इक्वल टू म्यू एन लगाना है तो क्या यहाँ पे लिमिटिंग लगाना चाहिए। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो यहाँ पे F इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू एन जब भी लगाएंगे तब क्या लिमिटिंग कंडीशन होना चाहिए, मतलब कि इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो स्कीड करके निकल जाएगा। आया बात समझ में, इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो स्कीड करके निकल जाएगा। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे F लगा देते हैं, F इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल कौन सा है, क्या आर कॉस थीटा, तो F कितना है म्यू आर कॉस थीटा, जो कितना है म्यू एम जी, जो किसको पैदा कर रहा है, जो कि मैक्सिमम सेंटीपिटल फोर्स, जो कितना है एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, इसको पैदा कर रहा है। यहाँ पे अब सोचो, मैंने आर साइन थीटा के बारे में कुछ बात नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर इज डोमिनेटिंग देन दिस आर साइन थीटा। ठीक, तो इसीलिए क्या म्यू एम जी ऐसा, तो वी मैक्स कितना है, क्या अंडर रूट म्यू आर जी, या आप ऐसे सोच सकते हो कि मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर उसको बैलेंस कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर वी मैक्स कितना है अंडर रूट म्यू आर जी, की इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो स्कीड करके निकल जाएगा। ठीक, इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो स्कीड करके निकल जाएगा। और यहाँ पे आर साइन थीटा को ही हम लोग मान सकते हैं एफ, तो आर साइन थीटा को यहाँ पे मान लेंगे एफ, जो कितना है म्यू आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे आर काट, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू म्यू। ठीक, टेन थीटा इक्वल टू
म्यू। अच्छा, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू कितना है? क्या वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू म्यू। सो क्या tan थीटा इक्वल टू म्यू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। ठीक, अच्छा चलो, इसके बारे में तो बात हो गया। तो आपको समझ में आया कि ढलना क्यों चाहिए। अगर नहीं ढलेंगे तो सेंट्रीपिटल को कैसे पैदा करेंगे, या आप ऐसे सोचो कि सेंट्रीफ्यूगल को कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए ढलना पड़ता है। ठीक, क्योंकि नॉर्मली तो आप जब ऐसे जा रहे हो सिर्फ वेट को एमजी को बैलेंस कर रहे हो, लेकिन जब सर्कुलर में घूम रहे हो तब तो सेंट्रीपिटल पैदा हो गया, उसको कैसे हैंडल करें, इसीलिए। अच्छा, सेंट्रीपिटल को पैदा करने के लिए ही घुमा जाता है, या फिर ऐसा सोचना कि सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए ही घूमना पड़ता है। अच्छा चलो, अब बात करते हैं मोशन ऑफ ए ट्रेन और कार इन अ सर्कुलर ट्रैक के बारे में। मोशन ऑफ ए ट्रेन और कार इन अ सर्कुलर ट्रैक, ध्यान से समझना। मोशन ऑफ अ ट्रेन और कार इन अ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, ध्यान से समझना। मान लो आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, ऐसे एक ट्रैक है जिसमें एक ऐसा कार जा रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस है r और यहाँ पे वेलोसिटी है v। ठीक, ऐसे ऊपर से आप देख रहे हो। अब आप यहाँ पे मान लो सामने खड़े होकर देख रहे हो कि सीन क्या है। ठीक है, तो आप अगर खड़े होकर देखोगे तो आपको क्या ऐसा कुछ दिखेगा, गाड़ी का सामने वाला हिस्सा, ठीक, जिसको आपको दो साइड का व्हील दिख रहा है। ठीक, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। ठीक, पूरा गाड़ी पीछे है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे घूम रहा है। ठीक, आप ऐसे खड़े हो, आपके सामने से ऐसे घूम के निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, मान लो ये कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, कुछ भी आप मान लो। अगर कार को एक ही पॉइंट मान लिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास मान लो। तो इस राइट वाले हिस्से पे, मतलब यहाँ पे मान लो लग रहा है रिएक्शन R1 और यहाँ पे मान लो लग रहा है R2, और ये बीच वाला पॉइंट से इनका दूरी कितना क्या A, और ये कितने हाइट पे, मान लो h हाइट पे। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर कार का वेलोसिटी v है जो कि ऐसे है, और ये जो रेडियस में घूम रहा है वो ऐसा मान लो, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा सा। ठीक, तो जो कंडीशंस ऑलवेज मेंटेन हो रहा है वो क्या क्या है, देखो सोचो। कंडीशंस ऑलवेज मेंटेन क्या है? कंडीशंस ऑलवेज मेंटेन्ड क्या क्या है, देखो, क्या R1 प्लस R2 बैलेंसेस, R1 प्लस R2 बैलेंसेस mg। एक दूसरा, क्या यहाँ पे आपका, देखो ये कार ऐसे जा रहा है तो इसका टेंडेंसी कैसा है, खिसकने का। तो इसको पकड़ के रखा कौन, क्या फ्रिक्शन 2 और ये फ्रिक्शन 1। या आप ऐसे सोचो, इसको सर्कुलरली घूमने में सेंटीपिटल दे रहा है कौन, क्या ये। तो क्या ये F1 प्लस F2 mv²/r, ये दोनों कंडीशंस ऑलवेज मेंटेन हो रहा है। अब यहाँ पे कौन से सीन के बारे में बात करेंगे। पहला, कंडीशन फॉर नॉट स्किडिंग, स्किड नहीं करना है, स्किड नहीं करना है, मतलब
फ्रिक्शन को लिमिटिंग तक, मैक्सिमम लिमिटिंग तक लेके जा सकते हैं, लिमिटिंग को एक्सीड नहीं करना है। ठीक। अच्छा, फ्रिक्शन देखो ध्यान से, क्या F1 का लिमिटिंग कितना है? यहाँ पर जितने म्यू है सब काइनेटिक होगा, तो म्यू काइनेटिक इंटू R1, म्यू R1, जितने म्यू है म्यू इक्वल टू म्यू काइनेटिक, क्योंकि यहाँ पे बॉडी तो मूविंग है। और दूसरा, फ्रिक्शन का लिमिटिंग 2 का वैल्यू कितना है? क्या म्यू R2, तो क्या यहाँ पे क्या म्यू R1 प्लस म्यू R2 इक्वल टू कौन सा बैलेंस होना चाहिए? अब ये जब भी फॉर्मूला मैंने लगाया तब का मैक्सिमम वेलोसिटी उससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो स्कीड करके निकल जाएगा, इसलिए एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे वी मैक्स इज मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी। तो क्या म्यू R1 प्लस R2 एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे, तो क्या म्यू एम जी, क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू एम जी, एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, तो वी मैक्स कितना होना चाहिए? क्या रूट म्यू आर जी, ये आर है। ठीक, तो इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो कार स्कीड करके निकल जाएगा। ठीक। अच्छा, और एक चीज़ को समझते हैं, दूसरा क्या सीन हो सकता है? कार ऐसे चलते चलते पलटी मार दिया, तो पलटी किस साइड से मारेगा और कब मारेगा वो आपको समझना है। ठीक, आप यहाँ तक उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँगा। तो पलटी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? टॉपलिंग। तो कंडीशन फॉर नॉट टॉपलिंग, कंडीशन फॉर दूसरा जो कि कंडीशन फॉर नॉट टॉपलिंग, ध्यान से देखो, कंडीशन फॉर नॉट टॉपलिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले सोच लेते हैं कि अगर टॉपलिंग होगा तो क्या होगा। अगर टॉपलिंग होना है तो ऐसे मुड़ेगा या ऐसे मुड़ेगा, जैसे भी मुड़ना है। कि टोटल टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर टॉपलिंग टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, सो फॉर नॉट टॉपलिंग नेट टॉर्क अबाउट CG इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब सोचते हैं कैसे। सबसे पहले आप R2 के लिए सोचो कि R2 इस तरफ घुमाना चाह रहा है, तो CG से इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? A। तो टॉर्क कितना है? मान लो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को ACW को मैंने पॉजिटिव मान लिया है और CW को मैंने नेगेटिव मान लिया है। तो क्या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब R2 ये पॉजिटिव है। फिर क्या R1A किस तरफ घुमाना चाह रहा है? इस तरफ, माइनस R1A। फिर क्या F1 किस तरफ घुमाना चाह रहा है? इस तरफ, मतलब माइनस F1 इंटू यहाँ से दूरी कितना है? H, और ये कितना है? क्या ये भी क्लॉकवाइज, सो F2H मिलके 0। ठीक, तो क्या R2 माइनस R1A F1 प्लस F2H MV स्क्वायर H बाई R। ठीक, क्योंकि यहाँ पे MV स्क्वायर बाई R मैंने डाल दिया, तो R2 माइनस R1 कितना है? MV स्क्वायर H बाई AR। ठीक, ये आया मेरा। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, क्या R1 प्लस R2, मतलब R2 प्लस R1 मेरा अवेलेबल था, और यहाँ पर R2 माइनस R1 मुझे मिल गया है। कितना है? क्या MV स्क्वायर H AR, तो ये दोनों कट, तो
क्या 2R2 mg mv²h/ar, तो R2 m/2 g प्लस v²h/ar, ठीक। और क्या R2 प्लस R1 इक्वल टू mg R2 माइनस R1 mv²h/ar, सब्ट्रैक्ट प्लस सब्ट्रैक्ट गया तो क्या 2R1 mg mv²h/ar, तो क्या R1 m/2 g माइनस v²h/ar। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अच्छे से देखते हैं। क्या ये R2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि अगर जीरो होगा तो ये जीरो होना है, तो v को इमेजिनरी बनना है, तो कभी नहीं जीरो बन सकता। और जीरो के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्यों? जब रिएक्शन जीरो होगा, तब रिएक्शन कब जीरो होता है? जब टच छूट जाता है, मतलब पलटी मारना चालू हो जाएगा। तो पलटी मारना चालू यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब कार इस साइड से पलटेगा तो नहीं। तो अगर R1 जीरो होगा, कैसे हो सकता है कि ये वाला आइटम जीरो हो जाए? तो v का कुछ वैल्यू आएगा, तो R1 जीरो हो गया, मतलब यहाँ से टच छूट गया, तो कार पलटी मारना चालू। तो क्या अंदर से बाहर की तरफ पलटी होता है? कार अगर ऐसे घूम रहा है तो अंदर से बाहर की तरफ पलटी होता है, ठीक। तो अब यहाँ तक उतार लो। तो अगर पलटी होना है तो क्या R1 इक्वल टू 0, इसको क्लियर करते हैं। अगर पलटी मारना है तो क्या R1 इक्वल टू 0, तो क्या R1 इक्वल टू 0 होगा तो टॉपलिंग स्टार्ट्स। तो क्या g माइनस v²h/ar 0 arg/h। अब ये एक्सप्रेशन को अच्छे से देखना, ठीक। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी है, जिसके ऊपर अगर वेलोसिटी हो गया तो पलटी। अब ध्यान से समझना, जितना हाइट नीचे रहेगा, मतलब कार का सीजी जितना नीचे रहेगा, क्या उतना मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न लेके निकल सकता है? ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जो सुपर कार्स, जैसे मान लो लैम्बोर्गिनी, जैसे मान लो पोर्शे, ये जितने हाई स्पीडी कार हैं वो इतने छोटे क्यों बनाए जाते हैं? मतलब ये इतने नीचे क्यों बनाए जाते हैं? और जो ग्रैंड प्रिक्स जो होता है ना ग्राफी में, जो इतने मतलब ज़मीन पर सो के चलाता है लगता है, क्यों? क्योंकि एज जितना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा, उतना मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब उतने ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न लेके निकल सकता है, ठीक। दूसरा, ए का वैल्यू जितना बढ़ेगा, मतलब कार को चौड़ा बनना है, ठीक। कार जितना चौड़ा बनेगा और जितना हाइट नीचे रहेगा, उतना मैक्सिमम वेलोसिटी ज़्यादा होता है, मतलब उतने ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न ले सकता है। इसलिए अगर ओवरलोडिंग वाला लॉरी वगैरह कुछ है तो उसका पलटी मारने का बहुत चांसेस होता है। मतलब जितना सीजी ऊपर जाएगा उतनी स्लो वेलोसिटी से उसको टर्न में जाना पड़ेगा, थोड़ा वेलोसिटी बढ़ेगा तो पलटी, ठीक। आया चीज़ समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग और फ्रॉड के बारे में। अच्छा, ये बैंकिंग मतलब वो बैंकिंग वाले बैंकिंग नहीं, बैंक वाले नहीं, ये बैंकिंग को लॉजिक को समझते हैं। मतलब कभी भी आप ब्रिज को देखोगे तो एक हो सकता है ऐसे फ्लैट ब्रिज, ठीक, जिसमें अगर आप सोचो ऐसे कोई टर्न वाले ब्रिज है जो कि एकदम फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ पर जाने में आपको कितना डर लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो आपको बाहर जाने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, ठीक। तो इसलिए ब्रिज को क्या किया जाता है, ऐसे टिल्ट किया जाता है, टिल्ट करके घुमाया जाता है, ठीक, टिल्ट करके ऐसे घुमाया जाता है ब्रिज को। क्यों? देखो, अगर ऐसे फ्लैट ब्रिज है, ठीक, और उसके ऊपर से मान लो ऐसे ब्रिज है, ऐसे ब्रिज है पूरा फ्लैट है, और उसके ऊपर से आपका कार ऐसे जा रहा है,
तो ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो स्कीड करने का टेंडेंसी ऐसा है, मतलब इस वेलोसिटी ऐसा है तो ये रेडियस है तो उसका स्कीड करने का टेंडेंसी रेलिंग तोड़ के बाहर, ठीक। लेकिन इसके जगह अगर ब्रिज के साइड व्यू ऐसा हो जाए, मतलब ब्रिज को थोड़ा ढलाया जाए, ठीक, मतलब आपके कार ऐसे जा रहा है, तब आप तो ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रहे हो, तो क्या रिएक्शन अंदर की तरफ, मतलब एक ये जो सेंट्रीफ्यूगल वाले हैं ये आपको सेंट्रीपिटल सप्लाई करने में मदद करेगा, या आप ऐसे सोच सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल ब्रिज के अंदर रहेगा, ठीक। तो ये सेंट्रीपिटल को अच्छे से सप्लाई कर पाता है। यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल सप्लाई नहीं होता है, जो सर्कुलर मोशन है उसको खुद के दम पे देना पड़ रहा है, और यहाँ पे तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये आप सोचो, जो रिएक्शन जो सेंट्रीफ्यूगल है वो ब्रिज के अंदर है, और यहाँ पे कैसे था, पूरा खुला, मतलब ऐसे अगर ब्रिज है, यहाँ पे कार है तो सेंट्रीफ्यूगल ऐसे, तो आपको डर लगेगा, तो इसीलिए इसको ऐसे ढलाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे और एक एडवांटेज है, आप मल्टीपल रेडियस से घूम सकते हो। जितने नीचे आओगे रेडियस उतना कम होगा, जितना ऊपर जाओगे रेडियस उतना कम होगा, तो मल्टीपल रेडियस में घूम सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ अ रोड। अच्छा, अब देखो, बैंकिंग ऑफ ए रोड को ध्यान से देखो। मान लो ये कोई भी इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, मतलब आप किसी भी क्रॉस सेक्शन को लिए हो, और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स पूरा गोल घूम रहा है, ये रोड है, तो यहाँ पे आपका कार है मान लो, तो क्या ये ऐसे आर रेडियस है, ठीक, आर रेडियस, ये थीटा है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन, मान लो n। अच्छा, तो बाहर की तरफ कितना होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल, या आप सेंट्रीपिटल को सोचो या सेंट्रीफ्यूगल को लेके काम करो। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल लेके काम कर रहा हूँ, एम वी मैक्स स्क्वायर पे यार। क्यों मैंने वी मैक्स डाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन लगाना है, और फ्रिक्शन के लिए मुझे म्यू एन लगाना है। तो फ्रिक्शन जब म्यू एन मतलब लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, ये अलोंग द सरफेस, ये भी थीटा, ठीक, जो कि ऐसा है, इसके पैरेलल ही है ये थीटा। तो ये कितना, क्या 90 माइनस थीटा, तो ये कितना वापस थीटा, ठीक। आपको गंदा लग रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। चलो, देखो, ये इंक्लाइन प्लेन, ये ऐसा, तो ये n, ये कितना है, ये इसको मान लो मैंने फ्रिक्शन ही देना है। अच्छा, ये थीटा ऑल्टरनेटिंग एंगल, फिर ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो क्या ये n cos थीटा, और ये कितना, क्या n sin थीटा, क्या नीचे कितना है, क्या mg, और सेंट्रीफ्यूगल को कंसिडर करेंगे तो mv मैक्स स्क्वायर बाई r। या आप ऐसा सोच सकते हो कि ये यहाँ पे कुल मिला के जो फोर्स है वही सेंट्रीपिटल दे रहा है, जो कि mv मैक्स स्क्वायर बाई r, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरफ मैंने नीचे क्यों दिया, अब सोचो, स्पीड बढ़ाओगे तो कार ऊपर जाएगा, तो
फ्रिक्शन को किस तरफ खींच के पकड़ेगा, नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ खींचा ही नहीं है तो आराम से उड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन खींच के रखता है, तो ये फ्रिक्शन इसे ऐसे पैरेलल में है। आप ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो। और लेकिन सरफेस से देना थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चलो, इफ ये थीटा है तो इस तरफ का कोण कितना होगा, क्या एफ कॉस थीटा, और इस तरफ एफ साइन थीटा। ठीक, तो अब सोचो क्या एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा जो कि सेंट्रीपिटल पैदा कर रहा है या फिर सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, मतलब क्या एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। अच्छा, एफ को कितना लगाना है मुझे, म्यू एन। एफ कितना, क्या म्यू एन, टपकाओ यहाँ पे, क्या एन साइन थीटा म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। ठीक, तो इन कॉमन लेते हैं, क्या साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। तो मेरा आदत खराब हो चुका है। अच्छा, एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। अच्छा, रहने देते हैं इसको। अब क्या एन कॉस थीटा इक्वल टू, क्या एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो क्या एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा एम जी, तो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा एम जी। तो क्या एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। चलो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इनको डिवाइड करते हैं, क्या 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, क्या एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी। तो एम एम कट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन एन कट। तो क्या साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। अच्छा, बढ़िया। अब ऊपर नीचे मान लो कॉस से डिवाइड करते हैं, तो क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। तो ऐसा क्या टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा ये इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। तो वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट, ये आर जी ऊपर चला गया, तो क्या म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये एक बार नीट में आया हुआ डायरेक्ट सवाल है। ठीक, अच्छा, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं कि मान लो लैम्डा इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू कितना है, क्या म्यू होना चाहिए 10 लैम्डा, म्यू 10 लैम्डा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे वी मैक्स कितना है, क्या आर जी 10 थीटा प्लस 10 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 थीटा 10 लैम्डा। तो कितना है, क्या आर जी 10 थीटा प्लस लैम्डा हो गया। ठीक, इजी। अच्छा, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
डोम ऑफ डेथ के बारे में। चलो, डोम ऑफ डेथ। डोम ऑफ डेथ। अच्छा देखो, डोम ऑफ डेथ ये कभी कभार मेले में, सर्कस में आपको दिख जाएगा। भारत मूवी में आपको दिखेगा कि ऐसा एक डब्बा है जिस डब्बे के अंदर कार लेके, बाइक लेके लोग ऐसे घूम ही रहा है, घूम रहा है। ठीक, ऐसे 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 घूमता है। अच्छा, अब देखो, क्या यहाँ पे n, ठीक, क्या n सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, ये मान लो इसका वेलोसिटी है v, तो क्या n mv²/r जो कि सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहा है, या आप सोचो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या नीचे गिरने के लिए क्या mg, वो चाह रहा है, उसका मन है नीचे चले जाए, लेकिन उसको फ्रिक्शन ने पकड़ के रखा है। F = μn। तो यहाँ पे जब मैंने F = μn लगाया तब क्या Vmax, ठीक, तो क्या μn mg μm Vmax²/r mg, तो Vmax कितना है, क्या √rg/μ। ठीक, ये तो एकदम स्ट्रेट वाला है, लेकिन अगर मान लो ऐसा गिवन है कि ऐसे ऐसे होते हुए कार थोड़ा स्पाइरल की तरह ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये मान लो आपको वेलोसिटी ऐसा गिवन है और यहाँ पे आपको थीटा गिवन है, तो आपको ऐसे वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन आएगा, क्या v cos थीटा। तो ऐसे सर्कल लेंगे, ऐसे सर्कल में हिसाब नहीं कर सकते, ऐसे सर्कल लेंगे, तब यहाँ पे v की जगह क्या आ जाएगा, v cos थीटा आ जाएगा। मतलब v cos थीटा का मैक्स = √rg/μ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। अच्छा, कॉनिकल पेंडुलम क्या है कि कोई भी ऐसे रस्सी से पेंडुलम या किसी भी चीज़ को टांग के ऐसे 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 गोल गोल घुमाओ तो क्या कोन जैसा बनेगा। ठीक, मतलब ऐसे 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 किसी भी चीज़ को घुमा के ऐसे 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 घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाना। ठीक है, देखो कॉनिकल पेंडुलम देखो, कॉनिकल पेंडुलम। अच्छा, मान लो एक ऐसा कुछ है, सीलिंग है, जहाँ से एक ऐसे पेंडुलम को हैंग किया गया था, फिर ऐसे आपने घुमाया उसको, तो ये मान लो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, इसका रेडियस है r। तो यहाँ पे कितना, क्या mg, क्या रस्सी पे टेंशन t, क्या ये थीटा, क्या ये थीटा, तो क्या ये t cos थीटा, क्या ये t sin थीटा। क्या t sin थीटा सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहा है या सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, mv²/r। तो क्या t sin थीटा जो कि सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब mv²/r, t cos थीटा = mg, तो कितना है, क्या tan थीटा v²/rg। अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या t का वैल्यू आ जाएगा t², मतलब t² sin² + t² cos², मतलब t²
साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या एम स्क्वायर वी 4 बाई आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, तो क्या टी इक्वल टू एम अंडर रूट वी 4 बाई आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर या जी स्क्वायर, एम तो बाहर निकाल ही लिया है तो यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा। ये टी का वैल्यू है। मान लो ऐसा सवाल है कि कोई भी कार है जिसके ऊपर से एक पेंडुलम को ऐसे हैंग किया गया है, या जैसे कार के सामने ऐसे टांगते हैं नींबू मिर्ची जैसा कुछ, उसको आपने ऐसे घुमाया, मतलब कार को ऐसे टर्न लिया आपने, तो क्या वो भी ऐसे स्ट्रेट तक ऐसे घूम के ऐसे सर्कल में घूम रहा है। मान लो आपको पूछा गया है कि वो कितना एंगल बनाया, आपको बोला गया है कार का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जिस रेडियस में घूम रहा है आर इक्वल टू 10 मीटर है, ठीक है। तो कितना एंगल बनाएगा, क्या ये थीटा, तो क्या tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, जो कि कार का वेलोसिटी है वही पेंडुलम का होगा, वैसे ही घूम रहा है पेंडुलम। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर बाई 10 इंटू 10, तो क्या थीटा 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा 1 है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे थोड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, फिर कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात करेंगे, और थोड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव एंगुलर स्पीड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।